बनी बनी का हर कोई साथी, बिगड़ी का कोई यार नहीं। दोस्तों, जब ये रागनी आई थी सभी लोगों ने इस रागनी पर इतना यकीन किया, लोग सो जान गए, समझ गए कि भाई जब तक हालात बने हुए हैं तब तक ही सब कुछ ठीक है। यदि हालात बिगड़ जाए ना, चाहे वो शरीर के हों या पैसे के या जमीन जायदाद के, भाई हर कोई आदमी आपका साथ छोड़कर दूर जाने को तत्पर हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, घर हो, कुनबा हो, परिवार हो, कोई भी हो। और ये जो बातें हैं ना, ये किसी भी आदमी के साथ कहीं भी हो सकती हैं। कोई सोचता हो कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये शायद उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला जब सामने आया तो हर किसी के हाथ पैर कांप गए कि भाई ने पैसों की खातिर अपने ही भाई की जान ले ली, और वह भी दर्दनाक तरीके से। और उस समय जब उसका भाई लकवा जैसे गंभीर बीमारी की चपेट में था, उसका इलाज चल रहा था, और यहाँ पर वह आदमी पैसों का इतना बड़ा लालची हुआ कि उसने अपने भाई की तड़पा तड़पा कर जान ले ली। और फिर अपने वकील के साथ, एक बीमा एजेंट के साथ मिलकर उस कंपनी पर अपने भाई की मौत का क्लेम किया, और फिर वहां से लगभग 1 करोड़ की राशि मतलब की हड़प करनी चाहिए। और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो गया। लेकिन और जब इस पूरे मामले की भनक उस कंपनी को लगी तो वह सीधी दौड़ी दौड़ी पुलिस के पास जाती है, और जब पुलिस पूरे मामले में संज्ञान लेती है, फिर तो एक ऐसा मामला पर्दाफाश होता है, ऐसा मामला सामने आता है जिसे जानकर खुद पुलिस भी कांप गई, हैरान हो गई और सोचने पर मजबूर कि भैया आज के समय में रिश्तों में इतनी भयंकर खटास आ गई है कि लोग पैसे के खातिर, मतलब भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है संभल जिले से। संभल जिले में एक भाई जो कि अपने भाई की मतलब घायल अवस्था में लेकर जाता हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब अपने भाई को डॉक्टर्स वगैरह से चेक करवाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी जान जा चुकी है, अब इसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची, इसलिए इसको घर ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। अब तो वह जो भाई है डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि साहब, ये एक एक्सीडेंट में रिक्शे से नीचे गिर गए थे, इसके शरीर में बहुत गंभीर चोट लगी है, आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, हो सकता है इसकी जान बच जाए, और यदि इसके शरीर के अंदर कोई जान नहीं है तो इसका पोस्टमार्टम करके उनको दे दीजिए, क्योंकि ये एक हादसे में मारे गए हैं। अब जैसे डॉक्टर के पास यह बात पहुंचते है, डॉक्टर साहब और उस शरीर का जो भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसको करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस शख्स को सौंप देते हैं। और अब वह जो शख्स है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अपने भाई के शव को लेकर अपने गांव पहुंचता है, और गांव में जाने के बाद अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। और दोस्तों, इतनी पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब वह आदमी करीब 6 दिन बाद अपने बीमा एजेंट को बुलाता है और फिर उसके साथ जाता है उस कंपनी में जिस कंपनी में उसके भाई का बीमा कराया गया था। दोस्तों, यहाँ जिस आदमी के साथ वह गया है उसका नाम अखिलेश होता है, और अखिलेश एक वकील भी है और एक बीमा एजेंट भी है। अब तो वह जो लड़का नवीन है अपने भाई की उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ उस बीमा कंपनी कार्यालय पहुँचता है, वहाँ पर अपने भाई की उस यानी जो डेथ सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको लेकर उनको दिखाता है और बताता है कि उसके भाई की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। उसके पास FIR की कॉपी मौजूद है। अब तो वह जैसे ही उस कंपनी में उन सारे कागजात को जमा कराता है, अगले 3 दिन बाद उनको 20 लाख रुपए का चेक भी मिल जाता है। अब तो 20 लाख रुपए को लाकर वो जब रास्ते में लौट रहे होते हैं तो वह जो वकील है उससे 10 लाख रुपए ले लेता है। नवीन भी राजी राजी होते हुए 10 लाख रुपए वकील को सौंपता है और 10 लाख अपने पास रखता है और उनको लेकर अपने घर आ जाता है। अभी उस घर से शोक भी नहीं उठाता, और एक भाई अपने भाई की मौत के पैसों को लेकर बड़े ही ढंग से इतरा रहा होता है, और तो और अपने रिश्तेदार जिनसे उसने कर्ज लिया था उनको उन रकम को भी वापस लौटा के आता है।
अब तो जो वह लड़का नवीन है वह उस वकील के साथ फिर 9 दिन बाद एक दूसरी कंपनी में जाता है जिससे बीमा करवाया था करीब 50 लाख का। और वहां जाकर जब अपने भाई के डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जमा करवाता है तो उन लोगों से अपने भाई का क्लेम मांगता है। तो वह जो कंपनी है वह कहती है कि इस क्लेम को पास होने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर वह जो कंपनी है, कंपनी ऐसे थोड़ी क्लेम दे देगी। अब कंपनी उसे 1 महीने के चक्कर में, 1 महीने के अंतराल में अब तो उस लड़के के गांव में जाती है और वहां जाकर पता करती है कि ये जो आदमी है जिसकी मौत हुई है संजय नवीन का भाई है। अब सभी लोग हाँ कर देते हैं, लेकिन इस संजय को क्या हुआ था, क्यों इसकी मौत हुई, यह तो बताइए। तो गांव परिजन और जो गांव वाले हैं वो बताते हैं कि जो ये लड़का संजय है इसके शरीर में लकवा हो गया था। इसकी पत्नी तो इनके पास रहती नहीं है, वो तो कब की इसको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन ये लकवा से पीड़ित था, इसके आधे शरीर में लकवा था। अब इसकी मौत कैसे हुई ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका भाई नवीन कहता है कि इसकी जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे थे दवाई लेने के लिए तो एक तेज घुमा पर रिक्शे से नीचे गिर गया था संजय, और इसका जो सर है वो टकराया था रोड से और उसी समय इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कोई संदेह की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक लकवा वाला पीड़ित आदमी है, रिक्शे से गिरने पर इतनी बुरी तरह से घायल तो नहीं हो सकता। और अब तो जो बीमा कंपनी को जब संदेह होता है तो वह नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है और फिर वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखाती है। वह रिपोर्ट लिखाती है नवीन कुमार के नाम से और कहती है कि यहाँ पर ये जो नवीन है यह उस कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और यहाँ पर इसने अपने भाई के साथ भी धोखाधड़ी करी है ताकि उस आदमी की क्लेम के पैसों को वो ले सके। अब इस मामले में वह जो पुलिस है, पुलिस संज्ञान लेती है और पुलिस सीधी पहुंचती है उस नवीन के घर पे। और नवीन के घर जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह रोते पीटते हुए बताता है कि वह तो अपने भाई जिसकी पत्नी तो उसको छोड़कर जा चुकी है, लकवा का वह मरीज होता है, भाई उसका देख रेख तो वो करेगा ही, लेकिन वह अपने भाई का पहले ही जो बीमा है उसको करा चुका था, उसके बाद ही उसको लकवा मारा था। पुलिस वहां आती है और जब उस छोटे भाई से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि इसके भाई को लकवा की बीमारी हो गई थी और जब इसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था तो अचानक इससे जब वह रिक्शा पकड़ा नहीं गया तो यह रास्ते में गिर जाता है और इसके सर में लगती है बहुत गंभीर चोट और उसी चोट की वजह से इसका जो शरीर है वो घायल हो जाता है। उसको वो हॉस्पिटल तो लेकर जाता है लेकिन रास्ते में ही उसकी जो जान है वो चली जाती है। अब इस बात को सुनकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान तो होती है और वह उस नवीन से पूछती है कि ये बताओ इसको लकवा कितने समय पहले मारा था। अब वह बताता है कि इसको जो लकवा मारा है करीब 4 महीने पहले मारा है। अब यहाँ पर नवीन का ये झूठ पकड़ा जाता है कि नवीन ने जो 4 महीने पहले लकवा होने की स्थिति बताई वो तो करीब 2 साल पुरानी बात है, यानी कि इस आदमी को 2 साल पहले लकवा हो गया था। उसके हाथ पैर भी बहुत ही बुरी तरह से अकड़ भी गए थे, जो कि हॉस्पिटल के उन कर्मियों ने देखे थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था कि उसके हाथ और पैरों में जकड़न थी। अब पुलिस को संदेह हो जाता है कि यहाँ पर नवीन जरूर कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। अब तो पुलिस को जिस प्रकार से नवीन पर संदेह हुआ है पुलिस उसको अपनी गाड़ी में बिठाती है, उसको लेकर जाती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में जब उससे ढंग से पूछताछ की जाती है, भाई उसका पूरा हालचाल लिया जाता है, तब जाकर वह नवीन का मुंह खुलता है और वह अब एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर वह नवीन एक शख्स का नाम भी बताता है। उस आदमी का नाम होता है अखिलेश, जो कि एक वकील भी है और एक बीमा एजेंट भी है। अब जब अखिलेश को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ लाती है और दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि सही बात क्या है, आपको पूरी बात बतानी ही होगी। अब तो वह जो लड़का नवीन ने बताने लगता है कि संजय उसका बड़ा भाई है, लेकिन इसको कई साल पहले शराब पीने की गंदी लत लग जाती है और इसी लत की वजह से उसकी बीवी यानी कि जो संजय की पत्नी थी वह परेशान हो जाती है और उसको छोड़कर चली जाती है। वह उस लड़के संजय से तलाक भी ले लेती है। अब इसी तलाक लेने के चक्कर में वह और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है और इसी वजह से उसको यानी कि लकवा का ब्रेन अटैक बड़ी बुरी तरह से आता है। उसी ब्रेन स्ट्रोक के चलते उसको जब आधे शरीर में लकवा मार जाता है
तो वह यानी कि अपने घर में आधे शरीर को लेकर कहाँ तो जाए कहाँ आए, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान। अच्छा, उसकी इस स्थिति में जब पत्नी छोड़कर चली गई है तो उसका जो छोटा भाई है उसका हाथ बटाता है, उसको खाने को ला कर देता है, उसकी थोड़ी बहुत देख रेख भी करता है। लेकिन यहाँ पर संजय का भी इस बीमारी में काफ़ी लंबा कर्जा हो गया था, और तो और अब तो उस नवीन के ऊपर भी लगातार कर्जा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन इसी प्रकार की मतलब कर्जे से संबंधित बातचीत जब चल रही होती है तो चार दोस्त बैठे होते हैं, उनमें वह अखिलेश भी होता है जो कि बीमा एजेंट है। वह अब उसको नवीन को सलाह देता है कि एक काम कर भाई, तू पहले तो अपने भाई का एक बड़ा बीमा करा, उसके बाद फिर भाई लखवा तो है ही, इसको कब कौन सा अटैक आ जाए, इसका सीताराम हो, इसके शरीर का हो जाएगा सीताराम, और बस तू अस्थि यानी कि क्लेम केस ले लीजिए। इस क्लेम केस को करने से इस तेरे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रहेगा। लेकिन उस क्लेम को करवाने की गारंटी वो अखिलेश लेता है, क्योंकि उसकी कंपनियों में अच्छी अच्छी सेटिंग है। और अब वह यहाँ पर एक शर्त रखता है कि भैया आधे पैसे उसको देने होंगे। किसको? यानी कि नवीन को। जो भी रकम उसको बीमा मिलेगी, आधी रकम का हकदार होगा वह अखिलेश। एक दिन अखिलेश उस नवीन के साथ उसके घर आता है, और वह जब उसके बड़े भाई की हालत देखता है तो वह बताता है कि वह उसका दोस्त है नवीन का, और वह तुम्हें देखने आया है, तुम ये एक्सरसाइज करो, ये दवाइयाँ लो, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर वह अखिलेश साइड में जाकर अपने भाई को नवीन को बताता है कि नवीन अपने दोस्त नवीन को बताता है कि नवीन जो सीन है ना बिल्कुल ओके है, तू इसका बीमा करा और अगले 6 महीने तक किस्त तो भरनी पड़ेंगी, लेकिन 6 महीने बाद हम तेरा क्लेम पास करा देंगे। अब तो इस बात पर वह जो लड़का नवीन है वह राजी हो जाता है, वह दोबारा अपने रिश्तेदारों के पास जाता है और वहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर आता है। अब उन पैसों से अपने भाई का इलाज भी कराना शुरू करता है और उसका बीमा भी करा देता है, यानी कि 20 लाख का अलग, 50 लाख का अलग, 15 लाख का अलग, कुल मिलाकर 85 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है। और दोस्तों उसी बीमा के अंतर में यानी कि करीब 6 महीने तक जब किस्तें जमा हो जाती हैं, तो यानी कि अब अखिलेश के कहने पर वो जो नवीन है जब उसको हरी झंडी मिल जाती है भैया अब उसका खेल करते, तो एक दिन जब वह अपने भाई को दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा होता है तो ई रिक्शा पर एक तेज घुमाव आता है, उस घुमाव पर उस भाई को धक्का दे देता है। अब वो भाई जो कि लकवा से पीड़ित था वह अपने आप को कैसे संभालता, वह नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। यहाँ पर वह नवीन उस रिक्शे वाले से झगड़ा कर बैठता है कि तूने उसके भाई को मतलब कि मारा है, नीचे गिराया, अब तो तुझे क्लेम देना पड़ेगा। यानी कि वह उस रिक्शा वाले को इतनी बुरी तरह से डरा देता है कि रिक्शा वाला जैसे तैसे करके वहां से अपने रिक्शे को लेकर 9 to 11 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नवीन का वह खूंखार चेहरा सामने आता है, वह अपने भाई को उस रोड से उठाता नहीं, उल्टा उसकी गर्दन को पकड़कर उसके सर को 5-6 बार यानी कि नीचे सड़क में दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। इस प्रकार से अपने भाई की जान लेने के बाद नवीन एक और रिक्शा रुकवाता है और फिर अपने भाई की डेड बॉडी को रखकर अपने साथ लेकर जाता है हॉस्पिटल, और फिर डॉक्टर से उसके पोस्टमार्टम करने की बात कहता है, और पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है, और फिर अपने दोस्त वकील के साथ मिलकर वह यानी कि उस बीमा कंपनी में जाता है और वहाँ से करीब 20 लाख रुपए का क्लेम भी पास करा लाते हैं। यानी कि दोनों, वो बीमा एजेंट भी और नवीन भी, अपने भाई को मारने के बाद। उसके बाद जब वो लोग दूसरी कंपनी जहाँ पर 50 लाख का बीमा था वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग संदेह के घेरे में आ जाते हैं, और इसीलिए पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को किया है। अब यहाँ पर जब अखिलेश से पूछा जाता है कि भैया तू तो बीमा एजेंट है, तू बता तूने कितने लोगों को मरवाया है, तो नवीन कहता है कि उसको एग्जैक्ट संख्या तो मालूम नहीं, पर लगभग 40 आदमियों के साथ ऐसा हो चुका है, और वह अपने घर में बड़े ही हिसाब किताब से रहता है। अब पुलिस ने जब उसका स्टेटस देखा तो पुलिस समझ गई कि हाँ इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दोस्तों एक व्यक्ति की जबरन हत्या करने के जुर्म में उस भाई और उस वकील को जो कि बीमा एजेंट है उसको धोखाधड़ी करने के जुर्म में भी गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि भैया आज के समय में रिश्तों पर भी यकीन सा उठ गया है। इंसान कब कहाँ कैसा खौफनाक काम कर दे किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और यह बेहद ही खतरनाक स्थिति है। मतलब कि भाई भाई की ही जान ले रहा है। यार सोचो तो सही उस आदमी की मानसिकता कैसी रही होगी। उसने जरा सा भी नहीं सोचा होगा कि वह अपने भाई की हत्या करने वाला है, और बस चंद पैसों की खातिर उसने अपने भाई की जान ले ली। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तो बीमा एजेंट था।
मतलब कुछ भी, किसी की जान के पैसे बन गए, तुम्हारे लिए पैसे सब कुछ हो गया। यार हद की बात है, जबकि तुम्हारे इस पैसे में से एक फूटी कौड़ी तुम्हारे साथ जानी नहीं है। ये निहायत ही गलत आचरण है, और नहीं गलत आचरणों की वजह से इंसान को सजाएं भी भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन लोगों के बारे में? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।